दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। हम वापस आ गए हैं अलायंस के नए एपिसोड के साथ, एपिसोड नंबर 4। जैसे ही एपिसोड शुरू हुआ, हमें रवि किशन दिखे अपनी बेटी की अलायंस की चिंता करते हुए। उन्होंने हंटर्स के दिमाग में शायद ये डाल दिया है कि हंटर्स आज की डेट में हर अलायंस का टारगेट है। यानी रवि जी ये कहना चाह रहे हैं कि उनके होते हुए वॉरियर्स भी उनकी बेटी के अलायंस को टारगेट कर रहे हैं। दैट इज़ नॉट कूल, क्योंकि वो उन लोगों का मोराल बूस्ट करने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि कहीं ना कहीं रवि जी को भी पता है और हमें पता है कि वो इस गेम शो में अपनी बेटी के लिए आए हैं और शायद वो थोड़े दिन में यहाँ से चले भी जाएंगे, जो हमें से सुनने में आया। सो रवि जी जस्ट वॉन्टेड टू सेव सिक्योर रीवा साइड, इसलिए उन्होंने हंटर्स को आगाह किया कि तुम अपना गेम अप कर लो, वरना बाकी सब तुम्हारा गेम डाउन कर देंगे। वहीं दूसरी तरफ निखिल और अरसलान की बातें सुन के तो हमें शॉक नहीं लगा, क्योंकि गाइज मैंने आपको बताया था ना, निखिल को सब मास्टरमाइंड समझ रहे हैं। उनका अलायंस चेंज करने का आइडिया स्मार्ट मूव लोगों को लग रहा है, पर एक्चुअली वो नहीं है, क्योंकि वो पछता रहे हैं अपनी अलायंस चेंज करके। यस गाइज, आपने सही सुना। निखिल थिंक्स ही इज ट्रैप्ड इन हिज ओन अलायंस, विच इज ट्रू, क्योंकि उनका ये मूव उनकी मेजॉरिटी ऑफ लोगों के ऊपर जो ट्रस्ट उनका बना था वो हिला दिया। और अब उन्हें समझ नहीं आ रहा, जिस अलायंस को वो लीड कर रहे हैं वो तीनों लोग उन पर डाउटफुल है एंड बाकी सब तो उन पर डाउटफुल है। तो उन्हें बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा अपनी अलायंस में, और वो अपनी अलायंस में से निकलने का बहाना ढूंढ रहे हैं। तो गाइज, जब भी अलायंस स्विच होगा और इनकी सेल्फ विश से होगा, तो देख लेना निखिल चिन्नप्पा विल बी द फर्स्ट वन टू गेट आउट ऑफ दैट अलायंस, द किंग्स अलायंस। और जहाँ निखिल को अपनी अलायंस में ट्रैप फील होता है, वहीं उनकी अलायंस के वंशज को उन पर फुल डाउट है कि मौका आने पे वो अपनी अलायंस को 100% धोखा देंगे। वो तो सही बात है, क्योंकि ऐसा ही होने वाला है। निखिल चिन्नप्पा एंड मिनी माथुर इज प्लेइंग वेरी स्मार्ट। यहाँ निखिल चिन्नप्पा किंग्स को मैनेज करते हुए बाकी सबसे अपने अलायंसेस यानी अपने पर्सनल बॉन्ड्स बना रहे हैं। वहीं मिनी माथुर बन के बैठी हैं लेजेंड्स की मास्टरमाइंड। गाइस, मैंने आपको पहले ही कहा था, अरसलान और जैद को ऐसा लग रहा है कि वो लेजेंड्स के अलायंस को चलाएंगे, लेकिन नहीं। मैंने कहा था मिनी माथुर चलाएंगी सारी अलायंसेस को। वो चला रही हैं लेजेंड्स को, वॉरियर्स को और निखिल चिन्नप्पा को, क्योंकि उनके कहने, उनकी स्ट्राइकिंग डील की वजह से ही लेजेंड्स इधर उधर अपना माइंड वेव कर रहे हैं। वो कह रही हैं तो लेजेंड्स वैसे कर रहे हैं, वो कह रही हैं तो लेजेंड्स ऐसे कर रहे हैं। बाकी शायद कोई अपना दिमाग लगाने की कोशिश ही नहीं कर। उतने में आया सिस्टम अलर्ट, जहां हमारी कल की लास्ट टेबल पे रही जो टीम थी, दैट वाज हंटर्स, उनने एक और सदस्य को अपने टीम में से करना था नॉमिनेट डिलीशन के लिए। सो डिस्कशन शुरू हुआ और डिस्कशन में सिर्फ डॉली, दिलबर और रीवा बैठे थे, क्योंकि एक्सेप्ट सैबियो ने एक को नॉमिनेट करना था। वहीं निखिल चिन्नप्पा ने अपना दिमाग चलाया, उन्होंने सैवी को भेज दिया कि भाई तू जा डिस्कशन कर और टाई ब्रेक कर, तू एक टाई ब्रेकर हो सकते हैं। क्योंकि जहाँ दिलबर और डॉली ने रीवा को टारगेट किया, वहीं रीवा और सैबी ने मिलकर डॉली को टारगेट किया। जैसा लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि टाई ब्रेकर हो गया। कॉम्स रूम में जाके उन्होंने दोनों का ही नाम लिखा, लेकिन सिस्टम को तो एक ही आंसर चाहिए, आइदर रीवा और डॉली। फिर डिस्कशन हुआ दिलबर और सैबी के बीच में, दोनों ही अड़ गए। वहीं रीवा किशन ने इमोशन में आके सेल्फ टारगेट पेंट कर दिया। गाइस, उन्होंने अपने आप को खुद ही नॉमिनेशन में धकेल दिया। ये बात सुन के जब वो बाहर आए, रवि किशन और निखिल चिन्नप्पा ने उन्हें बोला, योर डिसीजन वॉज नॉट राइट, आपको दिमाग से खेलना है, वरना आप इस गेम से आउट हो जाओगे। इतना समझाने की कोशिश करने के बाद भी रीवा को लगा कि उनके फादर उनको समझ नहीं पा रहे और वो इमोशनल हो गई। उधर तभी सिस्टम अलर्ट आया और अलर्ट में आया एक और नया टास्क, जिसमें सारे अलायंस को अपने एक अलाय को कॉम्स रूम में भेजना था, जो उन्हें लगता है अपनी अलायंस को बेस्ट जानते हैं। तो दिलबर गई हंटर से, किंग से गई पायल गेमिंग, वॉरियर से गए रवि किशन और लेजेंड से गए अरसलान। अब टास्क क्या था? टास्क तो बहुत सिंपल था, कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जो कॉम्स रूम में एक एक बंदा गया है उसको आंसर्स लिखने हैं, और वहाँ बैठी उनकी टीम जो रूम में बैठी है उन्हें भी आंसर्स लिखने हैं। जब आपके आंसर सही मैच होंगे अपने अलाय के साथ,
तो आपको 100 पॉइंट्स मिलेगा, नहीं तो -100। सो सिंपल गेम था। पहले उन्होंने आंसर्स लिख लिए, फिर कॉमन एरिया में आके उन्होंने आंसर्स जब रिवील हुए तो इसमें सबसे अच्छा परफॉर्म किया हमारे किंग्स ने। हंटर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। आई थिंक उनका एक भी आंसर गलत नहीं था, वो सारे आंसर्स मैच हुए। देन वी हैड हंटर्स, किंग्स और वॉरियर्स। डिसेंट है ना, वॉरियर्स और किंग्स का एक आधा अनमैच हुआ, किंग्स का एक हुआ, वॉरियर्स का एक हुआ। बट जो ट्रॉफी जीतने वाली हमारी टॉप परफॉर्मर लेजेंड्स टीम थी, जो एक टास्क परफॉर्म करके हाई ऑन लैडर चढ़ गई थी, उनके जो अरसलान गए थे उन्होंने एक भी आंसर मैच नहीं हुआ गाइस। 0 पॉइंट्स एंड सब माइनस में चले गए उनके। इवन कुछ कुछ आंसर्स में तो बहुत ही इजी आंसर्स था, लाइक कौन अपनी अलायंस को धोखा देगा, किंग्स ने लिखा निखिल, और ज़्यादातर उनके क्वेश्चंस में आंसर निखिल था। पायल गेमिंग ने सबसे वीक अलायंस में वंशज का नाम लिखा। आई डोंट थिंक सो, वो उसकी फ्रेंड है, उसे क्यों लिखना था? जस्ट उसने निखिल को अपने गुड बुक्स में रखना था, शायद इसलिए उसने वंशज का नाम लिखा। ये भी हो सकता है एक स्ट्रैटेजी हो पायल गेमिंग की। वंशज को लग रहा है कि वो अपनी टीम को मैनिपुलेट कर पाएगा, कि कहीं ऐसा ना हो कि वंशज को उनकी टीम मैनिपुलेट कर दे एंड वो ही गेम से ऊपर नीचे हो जाए। बट इट इज़ वेरी क्लियर कि टीम साथ में अभी फ़िलहाल अच्छा परफॉर्म कर रही है। सो इसके साथ ही स्कोर बोर्ड एकदम ही घूम गया। किंग्स टॉप पे आ गए विद 2700 पॉइंट्स। उसके नीचे हमारे वॉरियर्स हैं विद 2650 पॉइंट्स। उसके नीचे हमारे हंटर्स आ गए हैं गाइस थर्ड पोजीशन में, दैट इज़ 2200 पॉइंट्स। और लास्ट में रह गए लेजेंड्स विद 1350 पॉइंट्स। मतलब सीधा टॉप ऑफ द टेबल से टू द लास्ट ऑफ द टेबल। ये लेजेंड्स के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि वो जहाँ अपने आप को टॉप ऑफ द टेबल समझ रहे थे, वहाँ उन लोगों का दिमाग कुछ ज़्यादा ही चल रहा था। उधर मिनी और निखिल का फुल ऑन स्ट्रैटेजी बिजनेस ऑन था। निखिल ने डील क्रैक की, सैबी नॉमिनेटेड है, रीवा नॉमिनेटेड है, और आज लेजेंड्स में से कोई और एक नॉमिनेट होगा। तो उसने डील ये क्रैक की कि अगर वो सैबी को बचाते हैं लेजेंड्स, तो किंग्स वाले सारे वोट अपने लेजेंड वाले बंदे को दे देंगे जो नॉमिनेट होगा। ये स्ट्रैटेजी मिनी ने अपनी टीम और वॉरियर्स से डिस्कस करी। अब उन्होंने मानी नहीं मानी है तो हमें आगे चल के पता चलेगा, लेकिन उनकी बातों से लग रहा है कि वो अभी अपनी अलायंस में ही खेलना चाह रहे हैं। आई पर्सनली थिंक कि अलायंस ना बहुत ज़्यादा जुड़ के, मतलब 4 लोग की अलायंस समझ में आ रही है, 2 टीम साथ में क्यों खेल रही है समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को ही लेके डूब रहे हैं। ये हमें अगले एपिसोड में भी पता चल जाएगा। वहीं जो बहुत ऑब्वियस था, जिसने सबसे ज़्यादा बुरा परफॉर्म किया, अरसलान, उन्होंने खुद को ही नॉमिनेट कर दिया। तो आज 2 लोगों ने सेल्फ टारगेट पेंट किया अपने ऊपर, दैट इज़ रीवा एंड अरसलान। वो दोनों नॉमिनेशन में आ गए विद सैबी सूरी। सो अगला जो टास्क आने वाला है वो इन्हीं नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट्स को एक चांस देगा टू सेव देमसेल्फ। और हाँ गाइज, नेक्स्ट चैलेंज में हम देखेंगे वॉरियर्स वर्सेस लेजेंड्स एंड हंटर्स वर्सेस हमारे किंग्स। तो ये मज़ा आने वाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा माहौल गर्मा गर्म होने वाला है। क्या निखिल चिन्नप्पा, मिनी माधव की स्ट्रैटेजीज उन्हें गेम में ज़्यादा देर तक सर्वाइव करेगी? क्या बाकी सब उनकी स्ट्रैटेजीज पकड़ पाएंगे? ये देखना तो ज़रूर इम्पॉर्टेंट होगा। अभी के लिए एपिसोड्स काफ़ी इंटरेस्टिंग होते जा रहे हैं, मज़ा आ रहा है। ऊपर नीचे का खेल बहुत इंटरेस्टिंग है, टास्क भी काफ़ी अच्छे और ब्रेन वाले ज़्यादा आ रहे हैं, तो मज़ा आ रहा है। सब तरीके से लोग टेस्ट हो रहे हैं। तो आई पर्सनली थिंक मुझे एपिसोड बहुत अच्छा लगा। आप लोग को एपिसोड कैसे लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और गाइज, अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हो और उन्हें पसंद कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो एंड फॉलो फॉर मोर सच अपडेट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू टुमारो फॉर द लाइन्स रिव्यू एंड शाम को लॉकअप का रिव्यू 100% आएगा, उसे भी देखना मत भूलना। टेक केयर, बाय गाइज।